अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे मलेरिया बुखार के बारे में कि ये किस वजह से होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं और इसके इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं और किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं और क्या एहतियात करवाई जाती हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, मलेरिया बुखार जिस्म में दर्द, सर में दर्द और शदीद किस्म की तकलीफ देने वाली एक मोहलक बीमारी है जो कि इंसान के खून में जज्ब होकर उसे बुरी तरह से मुतासर करती है। मलेरिया बुखार जो कि आम मच्छर के काटने की वजह से होता है, जिसे आम तौर पर एलोफिल्स मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। इस बुखार से इंसान को शदीद किस्म की सर्दी लगती है और सर में जिस्म में शिद्दत से दर्द होने लगता है। मलेरिया बुखार के पैरासाइट्स इंसान के खून में शामिल होकर अपनी खुराक इंसान के खून से हासिल करते हैं। अगर कोई मच्छर किसी मुतासरा शख्स को काट कर किसी सेहतमंद इंसान को काट ले तो ये मलेरिया के पैरासाइट्स उस सेहतमंद इंसान के जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं और इसी तरह मलेरिया बुखार एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत आसानी के साथ मुंतकिल हो जाता है। इस बीमारी की नौयत मलेरिया पैरासाइट्स की किस्म और इनकी शिद्दत पर मुनहसर होती है। ये पैरासाइट्स इंसान के खून में शामिल होकर अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इनकी असल जगह इंसान का जिगर होता है और ये बैक्टीरिया इंसान के जिगर में दाखिल होने के बाद दोबारा खून में शामिल होकर रेड सेल यानी खून के सुर्ख खुलियात को खत्म करने लग जाते हैं, जबकि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक ये पैरासाइट्स सुर्ख खुलियात को फाड़ने लग जाते हैं। जब तक इस बीमारी से बचने की कोई अद्वियात शुरू ना की जाए तब तक ये पैरासाइट्स अपना काम जारी रखते हैं। हामला खवातीन को अगर हमल के दौरान मलेरिया बुखार हो जाए तो ये मलेरिया के पैरासाइट्स मां के जरिए बच्चे में दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा ये खून देने और इस्तेमाल शुदा सरंज से भी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं। मलेरिया ज्यादा तौर पर गर्म ममालिक में ज्यादा होता है। इस बैक्टीरिया की कुल तादाद 100 तक होती है, जिसमें से इंसान को सिर्फ 5 अक़साम मुतासर कर सकती हैं और इन 5 में से 2 अक़साम के पैरासाइट्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन 2 पैरासाइट्स के नाम प्लाज्मोडीन और प्लाज्मोडीन होते हैं, जो कि तमाम अक़साम के मलेरिया के पैरासाइट्स से ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये पैरासाइट्स इंसान के जिगर में 3 साल तक रह सकते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया बुखार बार बार हमला करता रहता है। अगर ये बुखार बढ़ जाए तो इंसान के जिस्म के अज़ा काम करना छोड़ देते हैं और ये मर्ज बहुत मोहलक भी साबित हो सकता है। इस बीमारी में शदीद बुखार चढ़ता है और इसके साथ जिस्म बहुत ज्यादा कांपने लग जाता है और शदीद किस्म की सर्दी भी लगने लग जाती है और इससे मुतासरा शख्स बेहोश भी हो सकता है। मलेरिया की बीमारी में मुब्तला होने की वजह से मरीज को शदीद किस्म की कमजोरी भी होने लग जाती है, जिसकी वजह से मरीज को दौरे भी पड़ सकते हैं और सांस भी फूल जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून भी बहने लग जाता है। मगर ये अलामात उस वक्त जाहिर होती हैं जब इंसान को मलेरिया हो जाए और इंसान इसका इलाज ना करे और ये अलामात मलेरिया बुखार की इंतहाई अलामात होती हैं। इसके अलावा ब्लड के रेड सेल के मुतासर होने पर खून में कमी भी हो जाती है, जिससे इंसान काफी हद तक वीक हो जाता है। इस बीमारी से इंसान की आंखें भी पीली हो जाती हैं, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। इस बीमारी के इब्तदाई मरहले में मुनासिब नौयत होती है। इस हालत में इंसान के जिस्म के अज़ा में कोई कमी वाज़े नहीं होती, लेकिन अगर ये बीमारी शिद्दत पकड़ जाए तो इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी खासी मुतासर हो जाती है और इस बीमारी से इंसान को नज़ला या खांसी भी लग सकती है। मलेरिया बुखार से बचने के लिए रात को सोते वक्त मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। मच्छरों से बचने के लिए घर के दरवाजों और खिड़कियों में बारीक जाली लगवाएं। पानी की निकासी को बेहतर बनाएं। मलेरिया से मुतासर शख्स को ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। मलेरिया के इलाज के लिए चंद घरेलू टोटकों के बारे में बात करें तो मलेरिया के इलाज के लिए हल्दी भी मच्छर के जहर को खत्म करती है। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पी लेने से मच्छर के पैरासाइट्स मर जाते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच करवंजी लें और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें तो इससे भी मलेरिया का बुखार उतर जाता है। या फिर दार चीनी का इलाज भी मलेरिया के लिए बहुत मौसर होता है। 1 चम्मच दार चीनी का और उसमें 1 चम्मच शहद डालें और 1 चुटकी काली मिर्च को गर्म पानी में घोल कर 3 से 4 दिन से पिलाने से मलेरिया आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है।
अब हम बात करेंगे मलेरिया बुखार के मुकम्मल इलाज के लिए मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में कि अगर आपको ऐसी अलामात हों जिसमें सर में दर्द, जिस्म में शदीद दर्द और दर्द के साथ साथ शदीद किस्म की सर्दी और कपकपाहट हो रही हो और इसके साथ गला खराब हो, खांसी भी लग रही हो और आराम आने का नाम ना ले रही हो, तो सबसे पहले आप किसी अच्छी सी लेबोरेटरी में जाकर अपने खून में से मलेरिया के पैरासाइट्स चेक करवाएं। अगर उन रिपोर्ट में जो है ना मलेरिया के पैरासाइट्स पॉजिटिव आ जाएं तो इसके मुकम्मल इलाज के लिए हमारे पास यहाँ टेबल पर मौजूद बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं। और आइए देखते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या होता है, किस तरह से इस्तेमाल होती है। तो व्यूवर्स, मलेरिया बुखार के मुकम्मल इलाज के लिए यहाँ टेबल पर मौजूद हमारे पास 3 किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं जो कि 20 साल के से जायद के उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम कैरिसेफ 400 मिलीग्राम कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि एंटीबायोटिक होते हैं और इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। तो ये कैप्सूल 20 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जो है ना एक कैप्सूल रोजाना की बुनियाद पर या एक कैप्सूल सुबह शाम की बुनियाद पर 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास टर्सिका टैबलेट 300 मिलीग्राम मौजूद है जो कि 20 साल से जायद उम्र के अफराद जो है ना इसकी एक गोली सुबह, दोपहर, शाम की बुनियाद पर जो है ना पानी के साथ खाना खाने के बाद 3 दिन तक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है ना मलेरिया के इलाज के लिए मलेरिया के पैरासाइट्स को मुर्दा करने के लिए, मारने के लिए जो हमारे पास मौजूद है आर्टीमेथर और सीवा टैबलेट 80/480। और ये भी जो है ना 20 साल से जायद उम्र के अफराद जो है ना एक गोली सुबह शाम की बुनियाद पर 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और डब्बी के अंदर जो है ना 6 टैबलेट्स हैं, आप देख रहे हैं व्यूवर्स। तो एक गोली सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करने से जो है ना 3 दिन इस्तेमाल करने से मलेरिया के पैरासाइट्स जो है ना इंसानी जिस्म के खून में से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। अगर इस मेडिसिन की कीमत के बारे में बात करें तो व्यूअर्स, ये आरसीवा 80/480 3 दिन की 6 गोलियां डब्बी के अंदर होती हैं और इस डब्बी की कीमत है 516 रुपए। जबकि टर्सिका टैबलेट 300 मिलीग्राम ये जो है ना 15 रुपए की एक गोली है। इसके अलावा कैरिसेफ कैप्सूल ये 80 रुपए का एक है। तो इसी तरह से अगर ये 3 दिन की जो है ना मुकम्मल दवाई जो है ना तकरीबन 1100 रुपए की बनेगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की मेडिसिन है और इसका 3 दिन से इस्तेमाल करने से जो है ना मलेरिया के पैरासाइट्स इंसानी खून में से हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा ताज़ा फल और सब्जियां मलेरिया के इलाज के लिए बहुत मौसर होती हैं। मलेरिया के मरीज को ऐसे फल और सब्जियां खानी चाहिए जो विटामिन ए और सी से भरपूर हों। पपीता, लीमू, किनू, अनानास, गाजर का जूस और अंगूर मलेरिया के मरीज के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं हैं। इसके अलावा नरम ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, मसलन कस्टर्ड, दलिया और खिचड़ी वगैरह। 3 दिन तक कोई ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल न करें। रोटी, चावल और मिर्च मिसाले वाली ग़िज़ा से मुकम्मल परहेज करें। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।